अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, बर्कशायर इंटेलेक्ट्स की तरफ से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी मेन हाइलाइट सुन लें। 18 मई 2021 को जो मुख्तलिफ आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स में जो एकेडमिक के MCQs रिपीट हुए हैं उनको हमने डिस्कस करना है। टोटल 50 MCQs हैं जो कि मोस्टली रिपीटेड हैं डिफरेंट सेंटर्स से, कि काफ़ी सेंटर्स में जो है वो आए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स के टेस्ट में वो बार बार रिपीट हुए हैं। और आपके जो मोस्टली 70 to 80% टेस्ट होता है वो रिपीटेड क्वेश्चंस की बेस पे ही होता है। तो अगर आप रिपीटेड क्वेश्चंस बेहतर तैयार कर लेते हैं, एक बार आप सुन ही लेते हैं, समझ लेते हैं, आप अपने जहन में इन्हें बिठा लेते हैं, तो आपका टेस्ट जो है वो क्लियर इजीली हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो आइकन होगा साथ बेल आइकन, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो वीक है इसमें टेस्ट वगैरह होते रहेंगे और मैं डेली बेस पे जो टेस्ट होगा उसकी जो मुझे MCQs पता चलेंगे कि कौन कौन से रिपीटेड हुए उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट डे बना दिया करूँगा। जिस तरह 18 की आज मैं 19 को अपलोड कर रहा हूँ, आज बना रहा हूँ। इसी तरह जो है सब्सक्राइब लाजमी करें। सब्सक्राइब के दो तीन फ़ायदे हैं कि आपको वीडियो लिस्ट में शो होती रहेगी। अगर आपकी मर्ज़ी का टॉपिक हुआ, आपको पसंद हुआ तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो इग्नोर कर दें, कोई इतना मसला नहीं होता। जस्ट दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा इसका और कोई पर्पस नहीं है। अच्छा जी, तो 18 मई पे पहले तो कल मैंने एक 17 मई की भी वीडियो डाली है, वो भी आप देख लें। उसके अलावा वर्बल और नॉन वर्बल के जो MCQs होते हैं वो 101% सेम होते हैं। वो ये नहीं होते कि कुछ शफल हो या बस शफल होते हैं, लेकिन ये नहीं कि चेंज नहीं होते। लेकिन जो एकेडमिक है वो कुछ कुछ चेंज होते रहते हैं। हो सकता है कि इनके पास 500 एकेडमिक हो और हर किसी को वो शफल हो के आते हों, लेकिन मोस्टली जो है वो रिपीटेड होते हैं। उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले है जी, होली प्रॉफिट वाज बोर्न इन। ये आया है आपके पास, तो 571 AD 22 अप्रैल। ये बात आपने याद रखनी है। इस बार मैं विद आंसर्स बता रहा हूँ, आप भी अपने आंसर जो है वो लॉक करते रहें। सेकंड क्वेश्चन जो आया वो आया, हज़रत हाजरा वाज द मदर ऑफ हज़रत इस्माइल। थर्ड, जब प्रेसिडेंट नहीं होता तो मुल्क कौन चलाता है? स्पीकर चलाता है। ग़ज़वा खंदक में खंदक की लेंथ और विड्थ बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये मुझे अभी भी याद है, 2018 में भी, 2019 में भी, 2020 में भी रिपीट हो रही है कंटिन्यूसली। इसके अलावा जो है वो एक और MCQs है कि भाई बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, दूध को बॉयल क्यों करते हैं। ये भी एकेडमिक के बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है। अच्छा जी, 10 किलोमीटर लॉन्ग थी, 25 फीट वाइड थी और 16 फीट डेप्थ थी, गहरी थी। कलीमुल्ला किसका लक़ब था? हज़रत मूसा का। सिक्स्थ क्वेश्चन, लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन भी 2018, 19, 20 और 2017 में भी रिपीट होते रहे हैं, और PM में 147 और 146 में तो बहुत ज़्यादा आया है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम और कलीमुल्ला वाला, ये दोनों तरबेला डैम है जी। विच ईयर इज़ कॉल्ड एज ग्रीफ ईयर इन इस्लाम। गम का साल किसे कहा जाता है? देखें जी, वो साल जिसमें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल अबू तालिब जो है वो फ़ौत हुए थे, उसको गम का साल कहा जाता है। क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल बहुत गमगीन थे, क्योंकि उनके पास जो उनके खैर ख्वाह थे वो नहीं रहे थे, उनके फैमिली मेम्बर्स जो थे वो नहीं रहे थे। इसी तरह कायद आज़म के 14 पॉइंट्स की डेट, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिपीट हुआ इस साल 1929। मक्का वाज कंक्वर्ड बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन ऑन। मक्का कब फ़तह किया गया? 8 हिजरी को। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। हेड क्वार्टर्स ऑफ पाक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कहाँ पे है? ये रावलपिंडी में जी, और इस्लामाबाद में है इनके हेड क्वार्टर्स। अगर वो जनरल हेड क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो जनरल हेड क्वार्टर जो है वो आपका रावलपिंडी में है, GHQ। ठीक है। इसी तरह सन ऑफ हज़रत आदम, हज़रत आदम के कितने बेटे थे? 3। ठीक है। अगर नाम भी आपको पता चल जाए, हाबील कबील, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा MAO हाई स्कूल अलीगढ़ गिवन द स्टेटस ऑफ कॉलेज इन। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल को MAO कॉलेज बना दिया गया था। सर सैयद का जो स्कूल था उसको कॉलेज बना दिया गया। कब?
1977 में। वैसे ही स्कूल कब बना था? 1971 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये आपकी हुई थी जी 1932 में। अच्छा जी, 15 MCQs। व्हाट इज़ द रेट ऑफ ज़कात? ज़कात का रेट क्या है? 2.5%, 2.5%। 100 है आपके पास तो आपने उसमें से ₹2.5 ज़कात देनी है। ठीक है, 200 है तो आपने ₹5 ज़कात देनी है। ठीक है, इसी तरह तो रोज़ा, ज़कात और हज वर मेड कंपल्सरी। रोज़ा और ज़कात जो थी वो आपका दूसरी हिजरी में आप पे फ़र्ज़ हो गया था, और हज जो है वो 9th हिजरी में आप पे फ़र्ज़ हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी करारदाद मकासद, ठीक है, वो आपकी करारदाद मकासद जो है वो कब पास हुई थी? वो 1949 में आपकी पास हुई थी। ठीक है। करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आजकल जो है वो चीफ जस्टिस कौन सा हैं पाकिस्तान के? नासिरुल मुल्क। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड का सबसे बड़ा सहरा जो है वो कौन सा है? सहारा अफ्रीका, सबसे बड़ा सहरा है ये। हाउ मैनी डोर्स खाना काबा है? अब खाना काबा के कितने दरवाजे हैं? एक ही दरवाज़ा है जी। माइग्रेट टू मदीना ईयर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कब हिजरत फरमा कर गए थे? 622 AD में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? सिकंदर मिर्ज़ा। इसी तरह पहला प्राइम मिनिस्टर भी पूछ सकते हैं, लियाकत अली थे। ठीक है। इसी तरह अबू जहल किस जंग में मारा गया? ग़ज़वा बदर में। ठीक है। इसी तरह अशरा मुबशरा कौन है? वो दोस्त हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी खुदा की तरफ से। ठीक है। The companions of Hazrat Muhammad who were given good news in their life that they will be awarded heaven according to the population of Pakistan। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें ज़रा जाके 7th मई वाली वीडियो, तो उसमें भी ये जो MCQs है ये रिपीट हुआ है कि पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान जो है वो कौन से नंबर पे है? 6th नंबर पे। द मिरेकल ऑफ अ प्रेग्नेंट फीमेल कैमल वाज सेंट टू द नेशन ऑफ। हाँ, वो जो मोज़े के तौर पे एक ऊँटनी भेजी गई थी, वो कौन सी कौम पे भेजी गई थी? कौम समूद पे। उन्होंने उसको मार डाला तो अल्लाह का अजाब आया, और वो जो है बस्ती उन पर उलट दी गई थी। ठीक है। फर्स्ट आर्मी चीफ जो है वो आपका कौन सा था? फ्रैंक मैसरवी। उस टाइम पे ये ब्रिटिश का वो जो था आपके ब्रिटिश चीफ था आपके पाकिस्तान में, क्योंकि उस टाइम पे तो पाकिस्तान बना था तो आपके पास अपनी आर्मी नहीं थी। फर्स्ट आया रिवीलिंग फ्रॉम विच सूरा? देखें जी, जो सबसे पहली कुरान की आयत थी वो कौन सी सूरत से थी? सूरत अलग से। सूरत अलग कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये जो है कुरान की पहली जो है वो वही थी कुरान की, जो कि आपकी सूरत अलग का इसको नाम दिया गया था। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना? 28 मई 1998 में ये न्यूक्लियर पावर बन गया था। ठीक है। मई का महीना है तो आपको याद भी रखिएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शिप कहाँ उतरी? तुर्की में। ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वार आपकी कब हुई? 1939 टू 1945। बदर इज़ द नेम ऑफ, बदर जो है वो किसका नाम है? एक गांव का नाम था, अ विलेज। करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर है जी। K2 की लेंथ फीट में कितनी है जी? 8611 मीटर्स है, और 28251 फीट है। पाकिस्तान फर्स्ट प्रेसिडेंट, हाँ जी, देखें ना, ये आपके पास आ गया पहला प्रेसिडेंट और PM और गवर्नर जनरल। प्रेसिडेंट का पहले भी रिपीट हुआ कि सिकंदर मिर्ज़ा। प्राइम मिनिस्टर का मैंने आपको बताया लियाकत अली थे, लियाकत अली ख़ान। गवर्नर जनरल जो थे वो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है। हाउ मैनी डॉटर्स ऑफ मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, उनकी जो थी टोटल 4 डॉटर्स थी। K2 कौन से सिलसिले में है? K2 जो है वो आपका कराकोरम में, कराकोरम सिलसिला कराकोरम में जो है वो K2 का पहाड़ पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, सब्सक्रिप्शन से हमें खरीज मिलती है, और आने वाले दिनों में जो MCQs आपको बता रहे हैं ये रिपीट होंगे। वर्बल नॉन वर्बल की थोड़ी सी बात सुन लें। वर्बल आपके पास मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उम्मीद है कि दे देता हूँ। उसमें आप जाएंगे, आपको टिप्स ट्रिक्स और वर्बल्स की ना कुछ वीडियोस मिल जाएंगी।
वो आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपके सारे के सारे वर्बल जो है विद इन नो टाइम जो है वो आप क्लियर कर लेंगे। विद इन नो टाइम मतलब आप पूरे टाइम पे कंप्लीट। आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने 84 के 84 वर्बल कंप्लीट किए और 30 मिनट्स में रह ही जाते हैं। लेकिन मैं जो आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूँ कि हर टाइप की क्वेश्चंस की कुछ ना कुछ ट्रिक्स हैं, उनको लगा के आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जितनी वीडियोज़ हैं इन आने वाले दिनों में विद इन लास्ट 1 मंथ में जितनी वीडियोस डाली हैं मैंने, ये सारी आपके फ़ायदे की हैं कि आपकी जो टेस्ट में क्या मिस्टेक्स होती हैं, क्या होता है, इन वीडियोस को देखें ताकि आपको जो है अगर कुछ समझ आता है तो कमेंट करके हमें भी बताएं। अगर आपको ये जो मैंने आंसर साथ साथ बताए हैं आपको, अगर इनमें से कोई आंसर आपको गलत लगता है तो वो भी नीचे कमेंट कर दें। ठीक है, वीडियो को अख्ताम तक लेके जाते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन तो हमारा भी हक बनता है। अगर आप देखें कि अगर आप एक काम करें कि अगर आप टेस्ट देते हैं और आपको इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है या आपको इससे कोई नॉलेज मिला है, नॉलेज बेसिक चीज़ है ना, नॉलेज इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ या कोई नॉलेज हुआ है तो हमें हमारा हक दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह व्हाट इज़ 38 डिग्री पैरेलल थ्रू विच रीजन इट पासिस। ये 38 डिग्री पैरेलल क्या होता है और कौन से रीजन से ये पास कर रहा है, ये तो अगर सीरियस बताएं तो मुझे भी कुछ इतना समझ नहीं आया 38 डिग्री पैरेलल क्या है। मेरे ख्याल में तो ये आपके पाकिस्तान जो है ना, वो आपका 38 डिग्री पे पैरेलल किस को पास कर रहा है, ये क्वेश्चन है शायद। लेकिन ये आप भी ढूंढें और कमेंट में भी मुझे इसका बताएं। मुझे इस क्वेश्चन की जो है वो इतनी समझ नहीं आई, लेकिन ये मोस्टली रिपीटेड था। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ, पाकिस्तान कहाँ पे लोकेट है, 23 एंड 36 डिग्रीज़ नॉर्थ पे। ऊपर वाले क्वेश्चन का मैंने आपको कोई आंसर इसलिए नहीं दिया कि गलत बताने से बेहतर है कि आंसर ही ना बताया जाए। ठीक है, इसी तरह जो लास्ट क्वेश्चन जो आज हम करेंगे वो है जी 50 खंदक खोदने का आइडिया किसने दिया था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है खंदक खोदने का मशवरा दिया था। ग़ज़वा खंदक में उन्होंने कहा था कि खंदक खोदी जाए तो उसके थ्रू जो है वो हम जंग कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जिन दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में मुझे 47th MCQs का 48th MCQs का आंसर भी बताएं। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।